दास भगवान हमें सीधा सीधा राधा गोविंद एल्बर्ट रोड लेके गए थे। हरी वो जानने की दरकार, यही बैठ के प्रभु ने दर्शन कराया। सब प्रणाम अलग प्रभु जी। अलग विग्रहों एल्बर्ट का, अलग अलग प्रभु, स्थानों का, बहुत आज सुंदर। आज गिरधारी गोविंद का भी दर्शन करवाया, उल्टा डांगा का हरि मंदिर का बोल। भी हरि हरी है। बोल, हरी बोल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। आप नहीं आते जब प्रभु, फिर क्लास रह जाती है, 4 दिन से एकदम क्लास रह गई है। सॉरी माता जी, कुछ ऐसा ही अर्जेंट था, जाना पड़ा। प्रभु का जरूरी था, और रिकॉर्डिंग बहुत जरूरी। बहुत सुंदर प्रभु सेवा कर रहे हैं हमारे अच्युत दास प्रभु। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और अभी हम लोग मंगलाचरण करें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखामितांत च नमः। ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्पिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव परम गुरु परम आचार्यों की असीम कृपा से हम सब लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं कई दिनों से। और कैंटो 10 के आज हम लोग 14वें अध्याय तक पहुंच गए हैं। और कैंटो 10 क्या है, सब याद रखेंगे, भगवान का क्या है, मुख है। तो हम लोगों ने अभी तक जो कुछ भी चर्चा किया है तो उसको बहुत संक्षेप में दोहराएंगे। प्रथम अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी पश्चिम महाराज को बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार का कारण क्या है कि जब अधर्मी राजा हो जाते हैं, पृथ्वी बहुत दुखी हो जाती है। माँ है पृथ्वी, माँ अपने पुत्र का भार सहन कर सकते हैं, कितना भारी हो, लेकिन अधर्म रूपी भार को सहन नहीं कर सकती है। उसके ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार। तो तुरंत ब्रह्मा जी के पास जाती है। ब्रह्मा जी सारे देवताओं लेकर भगवान के पास जाते हैं। जब भी भगवान जाते हैं, कहाँ जाते हैं, जब भी प्रचार में बहुत काम आएगा, क्षीरोदय विष्णु के पास जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि क्षीरोदय विष्णु का वो लोग दर्शन नहीं कर पाते। क्वेश्चन आपसे पूछेगा दर्शन क्यों नहीं कर पाते हैं, तो क्या है कि देखिए, हम भौतिक शरीर है, भौतिक शरीर को लेकर करके हम लोग बैकुंठ लोक में कैसे जा सकते हैं। बैकुंठ में तो आध्यात्मिक शरीर है, बाहर से ही खाली आपको प्रार्थना करनी पड़ती है, भगवान उत्तर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो भगवान कहते हैं मैं आऊंगा, सारे अवतार के संग में आऊंगा और अपनी शक्तियों के संग में आऊंगा। भगवान की लीला शुरू होती है।
परीक्षित महाराज बताते हैं कैसे कंस देवकी का भाई है, कंस देवकी के को मारने के लिए उद्यत हो जाता है। वसुदेव जी बुद्धिमान है, परम भाव से समझाते हैं मैं एक एक अपने संतान को तुम्हें दे दूंगा, तुम उसे मार देना, देवकी को मत मारो क्योंकि ये दोषी नहीं है। कंस एक एक करके 6 संतानों को मार डालता है। पहला अध्याय समाप्त होता है। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार माता यशोदा, माता देवकी और वसुदेव के हृदय में आते हैं और देवता लोग किस प्रकार उनकी गर्भ स्तुति करते हैं। शीर्षक भी है देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति। तीसरे अध्याय में कृष्ण जन्म होता है, हरि बोल, और किस प्रकार वसुदेव उन्हें लेकर करके गोकुल चले जाते हैं और गोकुल में योग माया के रूप में माता यशोदा की जो पुत्री है उसको लेकर करके मथुरा आ जाते हैं, माता देवकी के पलंग पे रख देते हैं। और उसमें हमने ये भी पढ़ा कि किस प्रकार जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो किस प्रकार उनकी वसुदेव और देवकी वो प्रार्थना करते, बहुत सुंदर प्रार्थना है। चौथे अध्याय में हमने पढ़ा राजा कंस का अत्याचार। जब कंस को पता लग जाता है कि माता देवकी की 8वीं संतान प्रकट हो चुकी है, वो आता है, कहाँ पे आता है, कारागृह में आता है, कन्या को उठाता है, पत्थर पर मार करके उसे मारने की चेष्टा करता है, कन्या हाथ से छूट जाती है। योग माया याद रखेंगे, अरे योग माया है भगवान की आध्यात्मिक शक्ति को भौतिक शक्ति क्या कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती है। याद रखें, भक्ति और भगवान के भक्तों की शक्ति को कोई भी भौतिक जगत की कोई भी शक्ति उसे नष्ट नहीं कर सकती है। सबसे ज्वलंत उदाहरण तो प्रहलाद महाराज का है, कितना भौतिक ऐश्वर्य था हिरण्यकशिपु के पास, लेकिन भगवान की भक्ति, प्रहलाद की भक्ति के सामने उसका बाल बाका नहीं कर सका। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ नहीं कर सका। आकाशवाणी कहती है तुम्हारे मारने वाला जन्म ले चुका है, और उसके सलाहकार कहते हैं अरे जन्म ले चुका है तो ठीक है, 10 दिन में जितने बच्चे हुए हैं हम सबको मार डालेंगे। ये खुद बुद्धि उनकी रहती है और इस प्रकार सोच कर करके ये सारे साधु पुरुषों को सताना शुरू कर देते हैं। 5वें अध्याय में हमने पढ़ा जन्मोत्सव, बहुत सुंदर जन्मोत्सव है, नंद बाबा बनाते हैं और किस प्रकार वो जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं, मथुरा जाते हैं। 2 कारण रहता है, एक तो कंस को टैक्स देना था, कर देना था, और दूसरा वसुदेव से मिलना था। 6वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की जन्म के बाद की लीला शुरू होती है। कौन सी, उतना का पद करते हैं, लेकिन उसको उन्होंने कौन सा पद प्रदान किया, मातृत्व का पद प्रदान किया, परम गति प्रदान की। 7वें अध्याय में हमने देखा अभी भगवान एकदम छोटे से है, 3 महीने के हैं, किसको मारा, शठकासुर को मारा, और उसके बाद में तिरनावर्त को मारा। ये 7वां अध्याय। 8वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण और बलराम का नामकरण होता है और हमने मिट्टी भक्षण लीला बहुत सुंदर सुनी। अब भगवान श्री कृष्ण थोड़े और बड़े हो गए हैं। अब हमने पढ़ा भगवान रेंगना शुरू कर दिए हैं, भगवान और थोड़े बड़े हो गए हैं, चलना शुरू कर दिए हैं, और भगवान मक्खन चुराना शुरू कर दिए हैं। और इसके बाद 9वें अध्याय में हमने पढ़ा दामोदर लीला भगवान की। भगवान की दामोदर लीला किस प्रकार माता यशोदा के बस में आ जाते हैं। याद करेंगे थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े मुनि तक, ध्यानी ज्ञानी मुनि योगी भगवान श्री कृष्ण के लवे तक नहीं लग सकते हैं, वही भगवान माता यशोदा के बस में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, एक ही चीज बोलेंगे कि भगवान की अनंत शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां हैं, उन शक्तियों के सामने कोई हिल नहीं। लेकिन भगवान की भक्ति जब भक्त करता है तो भगवान की जो कृपा शक्ति जब निकल जाती है, भगवान अपनी कृपा के शक्ति के सामने सरेंडर हो जाते हैं। वो कृपा शक्ति इतनी ताकतवर होती है, जब भगवान की जो कृपा मिलती है ना, भक्ति से ही मिलती है, ऐसे भगवान की कृपा नहीं मिलती है। भगवान से आप धन मांगिए दे देंगे, यश कुछ भी मांगिए तुरंत दे देंगे। अरे देवताओं को बोलेंगे अरे यार क्यों माथा पीछी कर, दे दे इसको जो चाहिए। लेकिन अपनी भक्ति की कृपा बहुत मुश्किल से मिलती है।
जो माता यशोदा और नंद बाबा को मिली, और किस प्रकार जब बंद जाते हैं तो उनकी नजर नल कुबेर के ऊपर पड़ती है, वृक्षों के जो रूप में है। 10वें अध्याय में हमने पढ़ा कि जमला जो वृक्षों का भगवान किससे उद्धार करते हैं, और उसके बाद में बहुत बढ़िया बात भगवान कहते हैं जब उनका उद्धार हो जाता है, अरे तुम लोगों पर तो नारद मुनि, तुम लोग बड़े भाग्यशाली हो, जैसे नारद मुनि जैसे दयालु लिखा है कि भगवान के भक्त परम दयालु होते हैं। तुम लोग इतने अभद्र कार्य किए थे, लेकिन संत हमेशा दयालु होता है, और उनके चलते तुम्हारे पर कृपा हुई है, तुम्हारा उद्धार हुआ है। इतना ही नहीं, अब तुम अपने इस पद से नीचे नहीं गिरोगे। हरि बोल। फिर आगे और हम बढ़ते हैं। 11वां अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान की अलग अलग लीलाएं होती हैं, किस प्रकार इस गोपियां उन्हें नचाती है कि तुम नाचो गाओ तो तुमको मक्खन देंगे। नंद बाबा कहते हैं मेरी खराऊ लेके आओ, यशोदा माँ कहती ये लाओ, और कृष्णा हमारे जो बोलता है सबका काम करते हैं। और यहाँ इसके बाद में सारे गोकुल जो गोप होते हैं, बड़े सीनियर गोप होते हैं, अरे भाई कृष्ण के ऊपर देखो कितना आक्रमण हो रहा है, उतना आई, सक्टासुर आया, वत्सासुर आया, हमको यहाँ से चले जाना चाहिए। अब भगवान यहाँ से चले आते हैं, कहाँ पे आ जाते हैं, गोकुल से आ जाते हैं तो वृंदावन। ठीक है, गोकुल से वृंदावन आते हैं, और भगवान और सुंदर सुंदर लीला सुला करना शुरू करते हैं। भगवान का वो प्रमोशन होता है, जैसे ही वृंदावन आते तो नोट करके रखेंगे क्या प्रमोशन है। अब भगवान को बछड़े को चराने की सेवा मिल जाती है। जैसे ही बछड़े की सेवा मिलती है, और बत्सासुर आ जाता है बछड़े के रूप में, तो तुरंत याद रहेगा कि बत्सासुर का भगवान किस पर वध करते हैं, उसके बाद में भगवान बकासुर का वध करते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा 11वां अध्याय में। फिर 12वां अध्याय में हमने पढ़ा भगवान अब और थोड़े बड़े हो जाते हैं। उम्र कितनी है भगवान की, 5 साल की है, याद रखें 5 साल की उम्र है। भगवान किसका वध करते हैं, अघासुर का वध करते हैं। लेकिन अघासुर को भी वो परम गति प्रदान करते हैं, सारूप्य मूर्ति देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि अघासुर ने अपना इतना विशाल शरीर कर दिया था, उसके अंदर में जा करके भगवान श्री कृष्ण, पहली चीज तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको टच किया तो सारे वैसे पाप नष्ट हो गए। तो उसके चलते ऐसा नहीं है कि उसको दिया किसने, उसने आनंद प्रदान किया। कैसे आनंद प्रदान, वहां कृष्ण गोपाल जाके खेले हैं, उसके अंदर में खेले तो भगवान को आनंद दिया, उनके साथियों को आनंद दिया, तो भगवान कहते हैं तेरे को सारूप्य मुक्ति देंगे। उसी प्रकार जैसा कि पुतना का भगवान भाव के भाव ग्राही है, भगवान उसको देखते हैं, बहुत सुंदर पढ़ा। और 13वें अध्याय में हमने पढ़ा ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बच्चों की चोरी, ब्रह्म मोहन लीला हरि दोनों। और इसके अंदर में तत्व क्या है, भगवान श्री कृष्ण अद्भुत कर्मणा है। ये वर्ड लिख के रखेंगे कि भगवान अद्भुत कर्मणा इसलिए है, हम जीव भगवान के कर्म को नहीं समझ सकते, बड़े दिव्य होते हैं। उनका दिव्य उद्देश्य क्या था कि अभी तक मैं देखो वृंदावन के अंदर में हमारी गोपियां हैं, सीनियर गोपियां हैं, और जो किशोर गोपियां हैं, गाय हैं, गोप हैं, सब चाहते हैं कि कृष्ण हमारे दूध पिए, हम कृष्ण को स्नान कराए, नहलाए, खिलाए पिलाए। सबको देखिए ये सुंदर सुअवसर प्राप्त की है। तो अर्थात ब्रह्मा जी अपने भक्त के माध्यम से भगवान ने ये लीला की है। एक तो ये हो गया तत्व अंदर की बात, और बाहरी दृष्टि से भगवान क्या बोलना चाहते हैं, ब्रह्मा तक, अरे तुम मनुष्य की बात छोड़ो, ब्रह्मा जो मेरा पुत्र है वो भी मेरी माया के द्वारा भ्रमित हो जाता है। मेरी माया इतनी भ्रमित करने वाली है कि ब्रह्मा अपने पिता से भी भ्रमित हो जाते हैं। ये भगवान नहीं है, अरे ये बालक है, कैसे बालक है, देखो झूठा खा रहा है। अरे भगवान भूल जाता है कि भगवान का जो भाव है गोपू के प्रति, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे। इस अध्याय से मालूम पड़ता है भगवान ज्ञान के भूखे नहीं। हम सोचते हैं हमको बहुत भगवान के बारे में ज्ञान हो गया, अरे गोप गोपियों श्रोता माना नंद बाबा को तो यही नहीं मालूम था कृष्ण भगवान है। और तो बात, तो सोचिए भगवान को भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, उसमें भगवान को आनंद आता है, जो एकमात्र पाया गया कहाँ पर, वृंदावन गोकुल में पाया गया है।
जहाँ पर साक्ष्य, माधुर्य, वात्सल्य। तो अभी हम लोग माधुर्य में नहीं पहुंचे हैं। अभी हम लोग कहाँ तक पहुंच गए हैं? वात्सल्य पे पहुंच गए, 90 अध्याय में दामोदर लीला हुई है। उसके बाद में हम लोग साख्य भाव में हम लोग पहुंच गए। भगवान अभी लीला कर रहे हैं ना अपने दोस्तों भक्तों के संग में। अगासुर को मारा, बकासुर को मारा, वृत्तासुर के संग में, वत्सासुर के संग बछड़े के रूप में जो है, ये भगवान अभी साख्य लीला कर रहे हैं। तो भगवान कौन से एज में है? कोगंड लीला में है। बाल लीला खत्म हो चुकी है, कोगंड लीला में भगवान है। ये बहुत है। और उसके बाद में हमने देखा किस प्रकार ब्रह्मा जी चकरा जाते हैं, अपने को समर्पण करते हैं। पहला हमारा पड़ाव खत्म होता है। एक्चुअली पड़ाव खत्म नहीं हुआ है, अध्याय पहली बुक्स खत्म हो गई है। दूसरा उसमें अब ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। बहुत सुंदर स्थिति है। देखिए, ब्रह्मा जी के माध्यम से पहला तो ये बताया कि माया बहुत प्रबल है, लेकिन भगवान का जो भक्त होता है किस प्रकार भगवान के, ब्रह्मा जी की बहुत सुंदर स्तुति है। ये बहुत रेयर मिलेगी इसको हम लोग। तो सबसे पहले हमने 2 श्लोकों में देखा, हे प्रभु, आप एकमात्र ही पूज्य भगवान है। वास्तव में पूजा आपकी होनी चाहिए, न तो मैं न अन्य कोई आपके इस दिव्य शरीर की शक्ति का अनुमान लगा सकता है। आपका जो शरीर है ना, भौतिक नहीं, दिव्य है। आपके कर्म दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेति तत्व त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेदि सोजो। आपका शरीर आपके शुद्ध भक्त की इच्छा पूर्ति करने के लिए प्रकट होता है। हरि बोल। आप ये जो प्रकट होते हैं ना, उसका वास्तविक कारण है कि आपके शुद्ध भक्तों से आप दिव्य आनंद का आदान प्रदान करने के लिए ही होते हैं। ये पढ़ा। उसके आगे और ब्रह्मा जी किस प्रकार स्तुति करते, एक स्तुति को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। शुरू करते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नस्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततनाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमापुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कैंटो 10 अध्याय 14 श्लोक नंबर 3। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत कृष्ण, अच्युत अजय दास को। तीसरा श्लोक ब्रह्मा जी की स्तुति कंटिन्यू है, हम लोग करते हैं। ज्ञाने प्रयासम उदपासनमन्त एव जीवन्ति सतमुखरितां भवदीय वार्तां स्थान स्थिता श्रुतिगतां तनुवाक मनोभि ये प्रायशे अजित जीतो अपि अशीते त्रिलोक्याम। जो लोग अपने प्रतिष्ठित सामाजिक पदों पर रहते हुए ज्ञान विधि का तिरस्कार करते हैं, वो मनसा वाचा कर्मणा आपके तथा आपके कार्यकलापों के गुणगान के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और आप तथा आपके द्वारा गुंजित इन कथाओं में अपना जीवन अर्पित कर देते हैं, वे निश्चित रूप से आपको जीत लेते हैं। अन्यथा आप तीनों लोकों में किसी के द्वारा भी अजय नहीं, जीत नहीं सकते हैं। तो कंडीशन क्या है? भगवान को अपने सामाजिक जितनी भी प्रतिष्ठा पे रहते हुए ज्ञान विधि का तिरस्कार करते, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बड़ा प्रतिष्ठित हूं, बड़ा धनवान हूं, बड़ा गुणीवान हूं, कुछ नहीं। केवल जो कुछ भी है हमारे पास में मन वाणी वचन से, मन वाणी शरीर से, मन वाणी शरीर से भगवान की भक्ति करता है, कोई भी हो वो मेरे को प्राप्त कर सकता है।
अब देखिएगा पूरी भागवतम के अंदर में यदि हम लोग ध्यान से देखें, भगवान की कृपा क्या खाली मनुष्य को मिली है? क्या ब्राह्मण को मिली है, क्षत्रिय को मिली है, शैल को शूद्र? अरे ये तो पूरा भरा हुआ है। असुर घर में जो जन्म लिया है, नाम देख लीजिए, कृतासुर को ले लीजिए, प्रहलाद महाराज को ले लीजिए, बलि महाराज को ले लीजिए, वाणासुर को आप ले लीजिए, हनुमान, ये तो हुए असुर के घर में। अब योनि देखिए, बंदर की योनि में हनुमान जी है, जामवंत है, पक्षियों की जल में जटायु है। भगवान को मतलब नहीं है, भक्ति होनी चाहिए। इसलिए कोई भी, इसलिए कहते हैं ये जो सामाजिक प्रतिष्ठा ये है सब बेकार है। भगवान तो भूखे हैं, भाव के, भक्ति के भूखे। उदपास्य शब्द स्पष्ट सूचित करता है कि मानसिक चिंतन की विधि माने ज्ञान। जो बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं ना, दार्शनिक चिंतन द्वारा परम सत्य समझने का तनिक भी प्रयास नहीं करना चाहिए। हमको अपने ज्ञान का घमंड नहीं होना चाहिए कि मुझे सब कुछ याद नहीं, क्योंकि इससे ईश्वर का अपूर्ण एवं निर्विशेष ज्ञान ही प्राप्त हो सकता है। और जीवंती शब्द इसका उद्योतक है कि जो भक्त कृष्ण का सदैव श्रवण करता है वह भगवताम जाता है, भले ही वह कुछ भी न करे और केवल भगवान विषय कथा ही सुनता रहे। केवल भगवान के नाम गुण रूपलाओं का कथन सेवन करना चाहिए। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी ये है, मुझे सारे श्लोक याद है, ये नहीं। अरे भगवान का गुणगान करेंगे, जितना गुणगान करेंगे, भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे, तो वो जो उच्चारण करने में, क्योंकि वो दिव्य शक्ति है, दिव्य नाम है, उसका प्रभाव वो भोजन के रूप में हमारी आत्मा को तुष्टि देता है। एकदम साइंटिफिक है, ये कृष्ण विज्ञान है। श्री सनातन गोस्वामी ने तनवार मनोबी शब्दों की व्याख्या 3 प्रकार से की है। भक्तों के प्रसंग में कि वे मनसा वाचा कर्मणा भगवान श्री कृष्ण को जीतने में समर्थ होते हैं। पहला, इस कृष्ण भाव में पूर्ण बनकर वे अपने हाथों से उनके चरण कमलों में स्पर्श कर सकते हैं, अपनी वाणी से उन्हें बुला सकते हैं, हरि बोल, उनका चिंतन करके अपने मन के भीतर उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। कौन है? अमरीश महाराज। भक्तों के प्रसंग में तनुवांग मनोबी शब्द अजीत के द्योतक है और सूचित करते हैं कि जो लोग कृष्ण की प्रेमा भक्ति नहीं करते वे अपने शारीरिक बल, वाक चातुर्य या मानसिक शक्ति परम सत्य को जीत नहीं सकते। तो ये जो वाक चातुर्य वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमको बचना है। आजकल के बड़े बड़े कथाकार होते हैं ना, अरे बाबा इतना सुंदर उनकी वाणी में चतुरता होती है, इतना सुंदर बोलते हैं कि हम लोग भ्रमित हो जाएंगे। नहीं, ये सब भगवान को जीत नहीं सकते। सारे प्रयासों के बावजूद परम सत्य उनकी पहुंच के परे रह जाता है। जीता शब्द के प्रसंग में तनुवांग मनोबी शब्द यह सूचित करते हैं कि शुद्ध भक्तगण भगवान कृष्ण के तन, मन तथा वाणी को जीत लेते हैं। भगवान कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के पास रहने के कारण तन से जीत ले जाते हैं और अपने भक्तों का गुणगान करते रहने से, वाणी से तथा अपने भक्तों का निरंतर चिंतन करने से मन से जीत, क्योंकि सदैव भगवान का चिंतन करता है, भगवान की वाणी का गुणगान करता है। हरि बोल। श्री विश्वनाथ श्री ठाकुर ने तन्वांग मनोबी शब्द की व्याख्या नम्रता के साथ जोड़ते हुए की। ये बतलाते हैं कि भक्तगण मनसा वाचा करना भगवान विश्व कथाओं का आदर करते हुए उनका पूरा लाभ उठा सकते हैं। भगवान की कथाओं को नमस्कार करते समय भक्त को चाहिए कि अपने हाथों तथा सिर से भूमि स्पर्श करते हुए शरीर को सेवा में लगाए, भगवान की सेवा में लगाए। वह श्रीमद भागवत तथा श्रीमद भगवत गीता जैसे दिव्य ग्रंथों एवं ग्रंथों का प्रचार करने वाले भक्तों की प्रशंसा करने में अपनी वाणी को लगाए। देखिए ये कितना बढ़िया है। जो भगवान के नाम का भी प्रचार करते हैं, ग्रंथों का प्रचार करने, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये सबसे बहुत बढ़िया प्रचार कार्य है। ये बहुत बड़ी भगवान की सेवा है। तो वो जो प्रचार कार्य करते हैं जो भगवान के नाम का, उनकी प्रशंसा करना, उनकी प्रशंसा करने में हमें अपने वाणी को लगाना चाहिए तथा भगवान की कथाओं का श्रवण करते समय आदर तथा आनंद का अनुभव करने में अपने मन को लगाए। इस तरह जिस निष्ठावान भक्त ने कृष्ण विषय स्वल्प ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है वह उनको जीत सकता है और उनके पास नित्य जीवन बिताने के लिए भगवत धाम वापस जा सकता है। तो ये बहुत बढ़िया आनंद का अनुभव होना चाहिए कि भगवान के हम नाम गुण श्रवण करना है। ऐसा नहीं कि खाली दिखाने के पर्पज से,
कि बस नहीं, हमको इसको वास्तव में हमें आनंद आना चाहिए। ये आनंद कब आएगा? जब हम लोग पढ़े है ना, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। ये जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं जाएगी ना, तब तक निष्ठा, आसक्ति, रुचि, भाव, प्रेम के स्तर पे हम नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे बड़ा बाधा हमारी जो भक्ति में, वो अनर्थ निवृत्ति है। बहुत सारी हमारे में अर्थ निवृत्ति है, तो इसको भक्ति से ही काट सकते हैं, इसके और कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। एकमात्र रामबाण द्वारा हरिनाम का कीर्तन, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा। जितना हम अच्छी सेवा करेंगे, हमारे भगवान का चिंतन बना रहेगा, कृष्ण हमारे मन में रहेंगे, मस्तिष्क में रहेंगे, और सारी कलुषिता, अनर्थ धीरे धीरे स्वतः नष्ट हो जाएगी। श्रेयसितिं भक्तिं उदश्यते विभो, क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लभ्यते, तेषाम् अशोकलेशल एव शिष्यते, न अन्यत् यथा स्थूल तुषा वधा वघातीनाम। हे प्रभु, आत्म साक्षात्कार का, देखिए, आत्म साक्षात्कार का सर्वोत्तम मार्ग तो आपकी भक्ति है। हरि बोल। यदि कोई इस मार्ग को त्याग करके ज्ञान के अनुशीलन में प्रवृत्त होता है, तो उसे कलेश उठाना, कलेशो अधिकता तेषाम, याद है ना गीता के 11वें अध्याय का भगवान है, ज्ञानी 12वें अध्याय का 5वां श्लोक है। क्लेश उठाना होगा और वांछित फल भी नहीं मिल पाएगा। जो बड़े ज्ञानी होते हैं ना, जो ब्रह्म ज्योति में भी निराकारवादी है, वो बहुत कष्टदायक होता है। कलेश उठाना होगा और वांछित फल भी नहीं मिल पाएगा। वांछित फल का मतलब क्या हो गया? ब्रह्म ज्योति में तो चला जाएगा इतना करने के बाद, लेकिन जो वांछित फल क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, भगवान के धाम जाना, वो फल उसे नहीं मिल पाएगा इतना कष्ट करने के बाद। इसलिए कहते हैं कि ये सब बड़े ज्ञानी वगैरह है, उनके कार्य किस तरह के होते हैं। जिस तरह थोती भूसी को पीटने से अन्न गेहूं नहीं मिलता, उसी तरह जो केवल चिंतन करता है उसे आत्म साक्षात नहीं हो पाता, उसके हाथ केवल कलेश लगता, दुख ही लगता है। परम पुरुष की प्रेमा भक्ति प्रत्येक जीव का सहज तथा नित्य कर्म। यदि कोई व्यक्ति अपने वैधानिक कर्म को त्याग कर निर्विशेष ज्ञान के माध्यम से कथाकृति प्रकाश की खोज करता है, तो बनावटी प्रक्रिया का अनुसरण करने से मिलने वाले कलेश के अतिरिक्त कुछ भी उसके हाथ नहीं लगता। मूर्ख थोती भूसी को कितना ही क्यों न पीटे, किंतु वह उसमें से अन्न नहीं प्राप्त कर सकता। इसी तरह जो व्यक्ति भगवान की शरण में गए बिना अपने मन को बार बार ज्ञान की खोज में लगाता है, चिंतन करता है, दार्शनिक चिंतन बनता है, वह मूर्ख है, क्योंकि ज्ञान का सार तथा लक्ष्य तो भगवान ही है। हरि बोल। प्रयोजन, संबंध, अभिदेव। प्रयोजन तो क्या है? कृष्ण प्रेम है, कृष्ण ही सब कुछ है, लक्ष्य है। जिस तरह की कृषि कर्म के सारे प्रयासों एकमात्र लक्ष्य अन्न प्राप्त करना है। वैदिक ज्ञान, या यो कहें कि ईश्वर विहीन भौतिक विज्ञान, थोती भूसी के समान है। अतः जो भी कार्य करते हैं, जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, अगर वो कृष्ण से संबंधित नहीं है, बेकार है। जो भी हम कार्य करते हैं, अगर वो कृष्ण से संबंधित नहीं है, वो क्या है? एकदम कड़े शब्द में बोल रहे हैं, वो सारे पाप पूर्ण कर्म है, अगर वो कृष्ण से संबंधित नहीं है। तो बोले प्रभु, पाप पूर्ण कर्म इसलिए बोलते हैं कि जो कर्म हमको इस भौतिक जगत में बनाए रखता है, भौतिक जगत से निकाल के भगवान की भक्ति में नहीं लगाता, तो सारे पाप पूर्ण कर्म हुए ना। भले हम पुण्य कर्म कर ले तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? स्वर्ग लोक को जाएंगे। पुण्य छिन्यम वृत्ति लोकम विषंति, 9वें अध्याय के फिर वापस आना पड़ेगा। ठीक है, पाप कर्म की तो नरक में जाना पड़ेगा, लेकिन दोनों कंडीशन में तो रहते हैं भौतिक जगत में ही ना। तो इसलिए कहते हैं कि वास्तविक क्या है, कर्म क्या है, वास्तविक ज्ञान क्या है, जो हमें कृष्ण से जोड़े, कृष्ण के लिए कार्य करवाए। कोई तर्क कर सकता है कि योगाभ्यास द्वारा या निर्विशेष ज्ञान के अनुसरण से मनुष्य को प्रतिष्ठा, धन, योग शक्ति या निर्विशेष मुक्ति का लाभ होता है, किंतु ये तथाकथित लाभ व्यर्थ है, क्योंकि इनसे जीव को परमेश्वर की प्रेमा भक्ति करने का वैधानिक पद प्राप्त नहीं हो पाता। तो वैधानिक पद क्या हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद हैं, जो है हम भी भगवान के अंश है, सत्य, चित्त और आनंद। और हमारी जो ओरिजिनल चेतना है,
वो क्या है, वसुदेव माने प्योर है, 3 गुणों से बंधी हुई नहीं रहती है। तो हमको भक्ति के द्वारा ही पुनः हम अपनी वैधानिक पद को, स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं कि जीवन स्वरूप और कृष्णदास, मैं कृष्ण का दास हूँ, मेरा कर्तव्य है अपने कृष्ण भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करना, और विधि एकमात्र है भगवान की भक्ति। तो ये वैधानिक पद है। मैं दास हूँ, किसका, कृष्ण का दास हूँ, माया का दास नहीं हूँ। अतः ऐसे लाभ क्षणिक होते हैं, जैसा कि नरसिंह पुराण में कहा गया, पत्तेषु पुष्पेषु फलेषु तो येषु कृत लभ्येषु वदेव तत्सत्सु भक्त्या सुलभ्ये पुरुषे पुराणे मुक्ते किमर्थ क्रियते प्रयत्न। जब आदि पुरुष सहज ही उपलब्ध होने वाली वस्तुओं यथा, कितना सुंदर है, पत्र पुष्प फूल तथा जल से प्राप्त की जा सकते हैं, तो फिर मुक्ति के लिए अलग से प्रयास करने की क्या आवश्यकता है। इतना बहुत पावरफुल श्लोक है। कितनी मेहनत करते हैं तपस्या ज्ञान के द्वारा मुक्ति के लिए, लेकिन कहते हैं भगवान की भक्ति यदि करेंगे तो उसके अंदर तो मुक्ति ऑलरेडी इंक्लूड है। मुक्ति का मतलब क्या हुआ, आपको भौतिक जगह से छुटकारा पाना। तो जब भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के धाम चले गए, अरे मुक्ति तो अपने आप ही मिल गई, क्योंकि 3 गुणों से ऊपर विशुद्ध चेतना में पहुंच करके मुक्ति तो मिल गई। प्लस प्लस क्या मिलता है, भगवान की भक्ति सेवा, जो कि ज्ञानियों को नहीं मिलती है। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती ने क्या कहा है कि मुक्ति की इच्छा नरक के समान है, स्वर्ग में जाने की इच्छा मायाजाल। यद्यपि भगवान कृष्ण की भक्ति विधि अत्यंत सरल है, किंतु उद्दंड बद्ध जीवों को भगवान के समक्ष पूर्णतः विनीत बनने और 24 घंटे उनकी सेवा में लगे रहने में अत्यधिक कठिनाई होती। देखिए एक छोटा सा, और एक्चुअली हम लोग पढ़ेंगे तो रियलाइजेशन हमारा बहुत अच्छा होगा एक चीज को भी हम लोग पूरा तत्व से। कोई भी आप एक प्रोग्राम करते हैं, मेरे को छोटा सा बिजनेस करना, थोड़ी सी दुकान भी जमानी है, तो कितना फाइनेंस, मेहनत, कितना सिस्टम, सब कुछ करना पड़ता है, और उसके बाद एक भौतिक फल मिलते हैं। और यहाँ कहते हैं केवल भगवान को पत्र पुष्प फल चढ़ा कर करके क्या प्राप्त कर सकते हैं, कृष्ण प्रेम प्राप्त करते हैं, कृष्ण के धाम जा सकते हैं। वो भी लोगों से नहीं होता, उसमें भी कठिनाई होती है। ऐसे उद्दंड जीव जो ईश्वर का उल्लंघन करके भोग करना चाहते हैं, उनके लिए भक्ति भाव अभिशाप है। जब ऐसे उद्दंड जीव ज्ञान, तप तथा योग जैसे गर्वित प्रयासों से भगवत भगवत दर्पण से बच निकलना चाहते हैं, तो वे ईश्वर के सशक्त नियमों द्वारा भौतिक जगत में वापस लौटा दिए जाते हैं। भगवान कहते हैं ठीक है, जब तेरी इच्छा है कि मैं 3 गुणों से बंधा रहूं, दुखालम अशाश्वतम मामू पे दुखालम शाश्वतम देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या। कैसे कृष्ण कहते हैं मैंने तो ऑलरेडी कह दिया कि मेरी ये माया है बड़ी दुर्लभ है, इसे पार करना बड़ा दुर्लभ है, और ये भौतिक जगत है, दुखालय अशाश्वतम है। ठीक है, तो इसी में आना चाहता है तो ठीक है, तो भगवान उसे पुनः भौतिक जगत में वापस लौटा देते हैं, और भौतिक संसार नामक भव सागर में निमग्न कर दिए जाते हैं, और इस प्रकार जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। ये देखिए इस श्लोक में प्रभु पाद जी ने बहुत पावरफुल पूरी हमें जीवन शैली के बारे में बताते हैं कि जीवन का कर्तव्य क्या, भौतिक जगत क्या, आध्यात्मिक जगत क्या है। ज्ञान तप योग ध्यान, इसका कोई महत्व नहीं है, जबकि इसको पाने के लिए बड़े कष्ट होते हैं। इसलिए गीता का 12 जो हम लोग अभी डिस्कस किए 5वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। पुरे भूमन ववो अपि योगिना तत् अर्पितिया निज कर्म लब्धया विबुद्ध्य भक्तया एव कथा उपनीतया प्रपेदिरे अंज अच्युत ते गतिम पराम। हे सर्वशक्तिमान, भूतकाल में इस संसार में अनेक योगी जो ने अपने कर्तव्य निभाते हुए तथा अपने सारे प्रयास आपको अर्पित करते हुए भक्ति पद प्राप्त किया। ये अच्युत आपके श्रवण तथा कीर्तन द्वारा संपन्न ऐसी भक्ति से वे आपको जान पाए और आपके परम धाम को प्राप्त कर सके, केवल भक्ति के द्वारा। भक्ति में भी क्या है, आपके श्रवण तथा कीर्तन द्वारा भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन, और श्रवण जितना अच्छा होगा
कीर्तन उतना अच्छा होगा। जब कीर्तन अच्छा रहेगा तो हमेशा भगवान स्मरण में रहेंगे, सदैव हम लोग गुनगुनाएंगे, अपने आप स्मरण में आएगा। तथापि भूमन् महिमानुगाश्यते विबोधतुम् अर्हति अम्लांत आत्मभिः अविक्रियात् स अनुभवात् अरूपतो हि अनन्य बोध्य आत्मतया न च अन्यथा। किंतु अभक्तगण आपके पूर्ण साकार रूप में आपका अनुभव नहीं कर सकते, फिर भी हृदय के अंदर आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति द्वारा वे निर्विशेष ब्रह्म के रूप में आप अनुभव कर सकते हैं। किंतु वे ऐसा तभी कर सकते हैं जब वे अपने मन तथा इंद्र को सारी भौतिक उपाधियों तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से शुद्ध कर ले। केवल इस विधि से ही उन्हें आप निर्विशेष स्वरूप प्रकाश हो सकेगा। देखिए कितना बढ़िया बात है। निर्विशेष रूप भी प्राप्त करने के लिए ज्ञानी को ब्रह्म ज्योति में विलीन होने के लिए भी उन्हें क्या है, 3 गुणों से ऊपर आना होता है, सारी आसक्ति खत्म होना है। लेकिन ये भी बेकार है, जबकि इसमें कितना कष्ट होता है। बार बार ब्रह्मा जी यहाँ पर बता रहे परमेश्वर के समस्त दिव्य स्वरूपों को समझ पाना बद्ध जीवने का, जैसा कि श्रीमद् भागवत में प्रथम से पूछ दिया, ब्रह्म परमात्मेति भगवान इति शब्दते वदन्ति तत् वद तत्तम यत् ज्ञान अव्ययम् ब्रह्म। भागवतम का श्लोक है और ये चेतन चैतन्य है। ईश्वर के अस्तित्व को क्रमशः निर्विशेष थे हृदयवासी परमात्मा अपने नित्य धाम में वास करने वाले भगवान के रूप में समझा जा सकता है। भगवान को हम लोग 3 रूप में जान सकते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। वदन्ति तत् वद यत् ज्ञान अव्ययम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसको क्या बोलते हैं, ये श्लोक है ना भागवतम का हार्ट जिसको बोलते हैं, हार्ट हृदय। किसका अस्तित्व भौतिक गुणों से परे है, इसलिए यहाँ पर भगवान को अगुण से अर्थात उनमें भौतिक गुण नहीं होते। भगवान को बोलते अजन्मा, इसका मतलब ये थोड़ी है भगवान प्रकट नहीं होते। भगवान का जो जन्म होता है वो भौतिक नहीं होता है। निर्गुण भगवान, अगुण्य अर्थात भगवान का कोई भौतिक गुण नहीं होते। योगाभ्यास करने या उच्च दार्शनिक चिंतन करने पर भी भौतिक गुणों से परे दिव्य अस्तित्व को समझ पाना कठिन, और ये सारी विद्या एक तरह से भगवान के अनंत दिव्य गुणों को समझने में व्यर्थ होती है। हरि बोल। केवल भगवान के शुद्ध भक्तियों के पास है या भगवान की संगति करने से ही ईश्वर के साकार रूप का अनुभव किया जा सकता है। यह वह विधि है जो शुद्ध इस भावना से जानकर अंत होती है। यही ज्ञान की अंतिम तथा चरम सिद्धि है। यही ज्ञान की अंतिम तथा चरम सिद्धि है। वेदांत का मूल उद्देश्य है भगवान को जानना। एक बार यदि जान दिया जाए भगवान को, फिर उसको जानने की दरकार नहीं होती है, लेकिन भक्ति के द्वारा ही हो सकता है। ये वाला श्लोक में अर्थात इनडायरेक्ट यहाँ पर क्लियर, जो ब्रह्म ज्योति जो माने निराकार ब्रह्म की उपासना करते उनके लिए वो केवल ब्रह्म तक पहुंचते हैं, इवन परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते। गुणात्मते अपि गुणान् विमातुं हितावतीर्णस्य के ईश्वरस्य कालेन ये वा विमिता सुकल्पेन भूपाश्वखे मिहिका द्युभाष। समय के साथ विद्वान दार्शनिक या वैज्ञानिक पृथ्वी के सारे परमाणु, हिम के कण या शायद सूर्य, नक्षत्र तथा ग्रहों से निकलने वाले ज्योति कणों को भी गणना करने में समर्थ हो सकते, किंतु इन विद्वानों में ऐसा कौन हरि बोल जो समस्त जीवों के लाभ के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित आपके अनंत दिव्य गुणों की गणना कर सके। हरि बोल। हम वो भी इम्पॉसिबल है, लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं सारे तारों को, अणुओं को, परमाणुओं को आप गिन लीजिए, हो सकता ठीक है बड़े बड़े वैज्ञानिक अपनी करके सकते, लेकिन भगवान के जो गुण इतने अनंत हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती। सनातन गोस्वामी बताते भगवान कृष्ण गुणात्मा है क्योंकि वे गुणों के जीवन दाता है, गुणों की खान है। उदाहरणार्थ उदारता, बुद्धि तथा दया जैसे गुणों की विवेचना तो की जा सकती है, किंतु वे सजीव तभी होते हैं जब कोई सजीव व्यक्ति उन्हें प्रकट करता है। अतः कृष्ण गुणात्मा है क्योंकि वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और अपने ईश्वरी गुणों को प्रकट करके
तथा अन्य में उसकी प्रेरणा दे करके धर्म की स्थापना करते हैं। हरि बोल। अपने गुण को प्रकट करते हैं अपनी लीलाओं के माध्यम से, अपने कर्म के हिसाब से, और दूसरों को प्रेरणा देते हैं। और उससे क्या होगा कि भगवान के बारे में हम जानेंगे, धर्म की स्थापना होगी। ये वास्तविक धर्म की स्थापना है, अर्थात भगवान के कृष्णमय वातावरण बनाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णमय प्रेरणा देकर धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। हरि बोल। जो जी भगवान में प्राप्त दिव्य गुणों को विकसित करता है उसे असीम लाभ प्राप्त होता है और अंतर भगवत धाम जाता है, जहाँ जाने में सारे जीव मुक्त हो जाते हैं और दिव्य स्वभाव को प्राप्त होते हैं। दिव्य स्वभाव माने उनका आध्यात्मिक शरीर मिलता है और अपने पूर्ण ओरिजिनल स्वभाव में चले आते हैं। श्री सनातन गोस्वामी यह भी बतला कि भगवान हर जीव के लाभ हेतु एक विशिष्ट आध्यात्मिक गुण प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि इस सृष्टि में असंख्य जीव है, मतलब भगवान अनंत गुण प्रकट करते हैं। इस प्रत्येक बद्ध जीव भगवान को विशिष्ट रूप से जान सकता है। यहाँ पर उदाहरण दिया गया कि भले ही सबसे विद्वान पंडितगण पृथ्वी, हिम तथा प्रकाश के कणों की गणना कर ले, किंतु तो भी वे भगवान के गुणों को समझ नहीं पाएंगे। इस उदाहरण में पृथ्वी, हिम तथा प्रकाश उत्तरोत्तर सूक्ष्म होते जाते हैं, अतः उनके अनंत कणों की गणना कर सकना एक प्रकार से बहुत ही मुश्किल है। चाहे वो हिम, कण, अणु, परमाणु, जो एक से सूक्ष्म से अणु, अणु से भी सूक्ष्म है परमाणु है, तो बहुत सारा भी तो निकल गया है। तो ये सब की गणना कर सकता है, लेकिन भगवान के गुणों की वो गणना नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान के गुण अनंत है। श्री विश्वनाथ शक्ति ठाकुर साहब, भगवान शंकरसन जैसे महापुरुषों ने पृथ्वी के ही नहीं अपनी सारे ब्रह्मांड भर के परमाणुओं की संख्या की गणना की। फिर भी शंकरसन जैसे व्यक्ति जो कि अनादि काल से भगवान की महिमा गुणगान करते आ रहे हैं, उन गुणों की अंतिम रूप से गणना नहीं कर पाए। हरि बोल। अनंत शेष अपने असंख्य फनों मुखों से भी भगवान की गुणों की व्याख्या नहीं कर पाए, व्याख्या गणना नहीं कर। भगवान कृष्ण वृंदावन में अपनी बाल लीलाओं के समय आश्चर्यजनक गुण प्रदर्शित करते हैं। वहां भी गोपिकाओं का माखन चुराते हैं, अपनी सखियों के साथ नाचते हैं, अपने प्रिय संगी ग्वाल वालों के साथ क्रिया करते हैं। यद्यपि ये सामान्य मानवीय क्रिया प्रतीत होती है, किंतु इन दिव्य लीलाओं में कृष्ण के असंख्य सुंदर गुण निहित रहते हैं, जो शुद्ध भक्तों के जीवन आधार है। हरि बोल। क्योंकि ब्रह्मा जी को भी मोहित कर देते हैं, भ्रमित कर देते हैं। नेक्स्ट। तते अनुकंपां सुमीक्षमाणो भुञ्जान एव आत्मकृतं विपाकम् इदवाकवपुर्भि विददन्दमस्ते जीवे मुक्ति पदे सदायवान। बहुत ही ये पूरी इस अध्याय का सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है, जो हम लोग कई बार इसको चर्चा भी कर देते हैं। ब्रह्मा जी अब कहते हैं, हे प्रभु, जो व्यक्ति अपने विगत दुष्कर्म, इसमें बहुत हमको आध्यात्मिक आत्मबल मिलेगा, इसको बहुत। हे प्रभु, जो व्यक्ति अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को धैर्य पूर्वक सहते हुए तथा अपने हृदय, वाणी तथा शरीर से आपको नमस्कार करते हुए ईमानदारी से आपकी अहेतु की कृपा प्रदत्त किए जाने की प्रतीक्षा करता है, वह अवश्य मोक्ष का भागी होता है, क्योंकि यह उसका अधिकार बन जाता है। हरि बोल। सबसे पहले तो हमको कभी भी कष्टों के लिए किसी को दोष नहीं देना चाहिए। भगवान की तो बात की बात है, इस भौतिक जगत में भी हमको यदि कोई कष्ट मिलता है तो किसी को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा सर्व कारण कारण कृष्ण है। ये तो जो भी जीव है, तीन ताप जो भी ले लीजिए, आदि भौतिक, आदि 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 देवी, जिससे भी मनुष्य के द्वारा है, जो आदि भौतिक जिसको कहते हैं, जितने भी ताप मिलते हैं, कभी भी उसको दोष नहीं देना। वो तो केवल क्या है, माध्यम होता है। अल्टीमेट जो कष्ट है, भगवान बद्ध जीवों को करेक्ट करने के लिए, तड़फाने के लिए नहीं, उसको करेक्ट करने के लिए, सुधारने के लिए भगवान देते हैं, जिससे कि उसका जीव सुधर जाए। माता भी तो देती है अपने बच्चे को ना, कोठरी में बांध देती है, रस्सी से बांध देती है, आज तक को खाना नहीं दूंगी, तो क्या माँ का भाव क्या रहता है कि तुम्हें दंड देना कि तुम तो अच्छा लगेगा। माँ को तसल्ली होगी, माँ तो रोती है कि मेरा बेटा देखो, आज खाना मैंने उसको नहीं दिया, माँ खुद नहीं खाती है। तो सोचिए भगवान कैसे कष्ट दे सकते हैं। हम तो, ये तो टेम्परेरी माता पिता इसी जीवन के हैं,
और भगवान तो शाश्वत जन्म जन्मांतर शाश्वत ममेवान से जीव लोके जीव भूत सनातन है, वो तो सनातन पिता है, शाश्वत पिता है, तो कैसे हमारा बुरा कर सकते हैं। यही कहते हैं ब्रह्मा जी कि जो व्यक्ति अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को धैर्य पूर्वक सहते हुए, उसके लिए ज्ञान होना चाहिए, भक्ति भाव होना चाहिए, तब जो भी कष्ट आता है उसे विचलित हुए बिना अपने हृदय वाणी और शरीर से आपको नमस्कार करते हुए ईमानदारी से आपके हेतु की कृपा पद की जाने की प्रतीक्षा करता है, भक्ति करता रहता है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जिस प्रकार पिता जिस प्रकार एक पुत्र अपने पिता की संपत्ति का अधिकारी होता है, उसी प्रकार वो भगवान के धाम जाने का अधिकारी हो जाता है, उसका वो लीगल राइट हो जाता है। यह है भक्ति की शक्ति। श्रीधर स्वामी टीकाकार बताते, जिस प्रकार वैध पुत्र को पिता का अधिकारी बनने के लिए केवल जीवित रहना होता है, उसी तरह जो व्यक्ति भक्तियों के नियमों का पालन करते हुए कृष्ण भक्त को अपना प्राण आधार बनाता है, उसे भगवत कृपा प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में वह भगवत धाम को चाहता है। सुमिच्छ मानस शब्द सूचित करता है कि भक्त अपने पूर्व पाप कृत्यों के कष्टकारक फलों का भोग करते हुए भी भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करता है, भगवान को दोष नहीं देता। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा कि जो भक्त उनकी शरण में चला जाता है, उससे पूर्व कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता। फिर भी चूंकि भक्त के मन में अपनी पूर्व पाप मनोवृत्ति के अवशेष रह सकते हैं, तो भगवान कभी कभी अपने भक्त को दंड देते प्रतीत प्रतीत होते हैं। ये देखिए प्रॉपर वर्ड है, भगवान दंड देता हुआ लगता है, भगवान मुझे दंड दे रहे हैं, प्रतीत होते हैं। जो पाप के फलों जैसा हो सकता है, ईश्वर की संपूर्ण सृष्टि का उद्देश्य ही कि उस प्रवृत्ति को सुधारना है। हरि बोल। ईश्वर की संपूर्ण सृष्टि का उद्देश्य इस भौतिक जगत को क्रिएट करने का भगवान का उद्देश्य है, अपने बद्ध जीवों की मनोवृत्ति जो कलुषित चेतना हो गई है, उसको सुधारना है, ठीक करना है, जिसमें वह ईश्वर के बिना भोग करना चाहता है। तो किसी पाप कर्म के लिए विशेष दंड जाना उस मनोवृत्ति को कम करने के लिए होता है, जिससे वह कर्म होता है। यद्यपि भक्त भगवान की भक्ति के अधीन रहता है, किंतु जब तक वह कृष्ण भावना में पूरी तरह दक्ष नहीं हो लेता, तब तक उसमें इस जगत में मिथ्या सुख को भोगने की थोड़ी थोड़ी प्रवृत्ति रह जाती है। इसलिए भगवान इस बची हुई भोग प्रवृत्ति को समूल नष्ट करने के लिए विशिष्ट स्थिति उत्पन्न करते हैं। निष्ठावान भक्त द्वारा भोगा जाने वाला दुख कर्म फल नहीं है, प्रत्युत वह भगवान की विशिष्ट कृपा होती है कि वे उसे भौतिक जगत छोड़कर भगवान वापस जाने की प्रेरणा देते हैं। हरि बोल। निष्ठावान भक्त बहुत सुंदर प्रभुपाद जी कहते हैं, जो निष्ठावान भक्त होता है ना, तो एक्चुअली उसको कभी उसको भी कष्ट भोगते हैं। सबसे बड़ा बहुत उच्चलन होता है पांडव, पांडव से बढ़िया एग्जाम्पल नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि उसको यह भगवान की विशेष कृपा होती है, और ये माने भोगा जाने वाला दुख कर्म फल नहीं है। ये वर्ड इसको अंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्म फल नहीं है। ये तो भगवान सच पूछा जाए तो ये बाहरी दृष्टि से हमारे बद्ध जीवों को दिखाने के लिए, देखो भक्तों को भी कष्ट सहना पड़ता है, लेकिन ये उनका कर्म फल नहीं है। सबको समझ में आ गया होगा, ये तो केवल दिखाने के लिए भगवान कि देखो भक्तों को भी कष्ट होता है, लेकिन ये उनके कर्म फल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पांडवों के लिए बहुत एप्लीकेबल होता है। प्रत्युत जब भगवान की विशेष कृपा होती है कि वे उसे भौतिक जगह छोड़कर भगवान वापस जाने की प्रेरणा देते हैं। निष्ठावान भक्त भगवत धाम जाने के लिए इच्छुक रहता है, इसलिए वह खुशी खुशी भगवान के दयापूर्ण दंड को स्वीकार करता है, और वह मन वचन तथा कर्म से भगवान को आदर देता है तथा नमस्कार करता है। भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए भगवान का ऐसा प्रामाणिक दास ईश्वर का वैध पुत्र बन जाता है, जैसा कि दाय भाग शब्दों से सूचित होता है। जिस प्रकार श्रम अग्नि बने बिना कोई भी व्यक्ति सूर्य के पास नहीं पहुंच सकता, उसी तक कठोर शुद्धिकरण विधि का पालन किए बिना कोई परम पवित्र कृष्ण तक नहीं पहुंच सकता। यह शुद्धिकरण भले ही कष्ट जैसा प्रतीत हो, हरि बोल, किंतु यह भगवान के हाथों द्वारा किया गया उपचार होता है। डॉक्टर है ना, किसी रोगी को सर्जरी करता है तो लगता है कि वो अत्याचार कर रहा, नहीं, वो वास्तव में सर्जरी करके उसके जो वास्तव में जो कष्ट है उसको दूर करता है, उसको उसकी सारी गंदगी और शरीर से निकाल लेता है। भगवान भी वैसा ही करते हैं। तो भगवान का भी जो उपचार होता है वैसा ही होता है। हमारे कष्ट हमारे तो भगवत धाम जाने के लिए तैयार करते हैं हमको।
पशेष में अनार्यम अनंत आद्य परमात्मनि त्वयि अपि मायि मायि मायां वितत्य इच्छितुम् आत्मवैभवम् हि अहं ज्ञान इच्छम् इव अर्चि अग्नो। हे प्रभु, मेरी अशिष्टता को जरा देखो, देखो मेरी मूर्खता को देखो, मेरी असभ्यता को देखो। आपकी शक्ति की परीक्षा करने के लिए मैंने अपनी मायामयी शक्ति से आपको आच्छादित करने का प्रयत्न किया, जबकि आप असीम तथा आदि परमात्मा है, जो मायापतियों को भी मोहित करने वाले हैं, क्योंकि आप तो पूरी मायापति है। अरे मायापति है, तो मायापति को हम लोग अपनी माया के द्वारा आच्छादित करने का मैं प्रयत्न कर रहा था। आपके सामने भला मैं क्या हूँ? विशाल अग्नि की उपस्थिति में छोटी चिंगारी की तरह। हरी वो बात भी सही है, हम लोग क्या भगवान के अंश है, तो चिंगारी के अग्नि की जैसे चिंगारी के समान है भगवान। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक, ये तो हो गई 84 लाख योनिया, और एक एक योनि में कितने अरबों खरबों लोग हैं। सोचिए, तो वो जो सब भगवान के अंश है, तो सोचिए तो हम उनसे कैसे तुलना कर सकते। विशाल अग्नि से अनेक चिंगारियां निकलती है जो उनकी तुलना में तुच्छ होती है। यदि एक छोटी चिंगारी मूल अग्नि को जलाने का प्रयास करे तो यह प्रयास उपहासात्मक होगा, हंसी मजाक वाला होगा। उसी प्रकार अखिल ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा भी ईश्वर की शक्ति की तुच्छ चिंगारी है। अखिल ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा भी ईश्वर की शक्ति की तुच्छ चिंगारी है। इससे ब्रह्मा द्वारा परमेश्वर को मोहित करने का प्रयास निश्चित रूप से हास्य करता, क्योंकि ब्रह्मा भी केवल एक नहीं है, करोड़ों ब्रह्मांड, अरबों ब्रह्मांड, अरबों ब्रह्मा है, अरबों मुख वाले ब्रह्मा है। एक मुख वाला, दो मुख वाला, तीन वाला, चार वाला। द्वारका में ये लीला हुई थी, हम लोग ने अभी शायद इसी अध्याय में भी पढ़ा भी है। यह माने 13वें अध्याय में। तो ये सोचिए, तो ये सब चिंगारी के समान है। ब्रह्मा यहाँ पर भगवान कृष्ण को इस कह के संबोधित करते हैं, जो यह सूचित करता है कि कृष्ण न केवल सबों के स्वामी है, अपितु तो भगवान के निर्देशन में ब्रह्मांड का सृजन करने वाले ब्रह्मा, उन ब्रह्मा के भी स्वामी है जो भगवान के ही शरीर से उत्पन्न है। भगवान कृष्ण को छलने का प्रयास किया ब्रह्मा को, अपनी अशिष्टता पर लज्जा आई, अतएव वे उनके द्वारा दंडित होने या क्षमा किए जाने के लिए उन्हें राजी थे। यदि भगवान कृष्ण अपने भक्तों को अनुचित कार्य करने पर दंड नहीं दे तो उनकी मूर्खता बढ़ती जाए और वह उनके भक्ति भाव को उल्टा आच्छादित कर दे। इसलिए भगवान कृष्ण कृपा करके अपने भक्तों को अनुशासित करते हैं, रखते हैं और उन्हें भगवत नाम के मार्ग की ओर अग्रसर होने देते हैं। इसमें ना एक श्लोक याद कर लेंगे, बहुत अच्छा। अपी चेसु दुराचारो बसते मामन्य भाग साधु सेव से बने सम्यक व्यवस्थित। भगवान कहते मेरा भक्त है ना, भक्त किसको कहते हैं? जिसने हृदय में ये 100% मान लिया, पूरा संतुष्ट हो गया है कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण की सेवा कर रहे, किंतु अपने प्रारब्ध के कारण, पूर्व जन्म के कारण गलतियां कर बैठ सकता। कौन सी गलती? जघन्य से जघन्य भी यदि पाप करते तो वो उससे करोड़ों गुना वो भक्ति कहलाएगा, साधु पुरुष ही कहलाएगा, कंपेयर टू दोज जो भगवान को नहीं मानते हैं, केवल बोलते हैं मानव सेवा, माधव सेवा ही सब कुछ। तो उसको भगवान कहते हैं कभी उस पर हंसना नहीं चाहिए और उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। हरि बोल। अतः क्षमस्व अच्युत मेरा जो भुवो ही अजानत तत् पृथक ईश मानिना अजावलेप अंध तमो अंध चक्षुष एषो अनुकंपयो मयि नाथ वाणी इति। अतः हे अच्युत, मेरे अपराधों को क्षमा कर दे। मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूँ और स्वयं को आपके पृथक नियंता मानने के कारण मैं मेरा मूर्ख हूँ। अज्ञान के अंधकार से मेरी आंखें अंधी हो चुकी है, जिसके कारण मैं अपने को ब्रह्मांड का अजन्मा सृष्टा समझ रहा हूँ, किंतु मुझे आप अपना सेवक माने और अपनी दया का पात्र बना दे। श्री विश्वनाथ ठाकुर ने अपनी टीका में बताया कि ब्रह्मा भगवान के समक्ष निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करना चाह रहे थे। हे प्रभु, चूंकि मैंने
बहुत बुरा कर्म किया, इसलिए मैं दंड का पात्र हूँ। साथ ही चूंकि मैं इतना बड़ा ज्ञान हूँ, इसलिए आप मुझे अबोध मूर्ख मानकर मुझ पर कृपा कीजिए। इस यद्यपि मैं दंड तथा क्षमा दोनों का पात्र हूँ, किंतु मेरी विनम्र याचना कि आप इस विषय में संहिता बरते तो मुझे क्षमा कर दे और मुझ पर कृपा करें। नाथवान इति शब्दों के द्वारा ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को जताना चाह रहे थे कि आखिर में उनके पिता और स्वामी हरि बोल, अतः उनके इस विनित रूपक के अपराध को क्षमा कर दे। अरे आप ही तो कृपालु, आप ही तो पिता है, और कौन क्षमा करेगा। प्रत्येक बद्धजीव चाहे वह ब्रह्मा हो या शुद्ध चीटी अपनी पहचान भौतिक जगत से बनाना चाहता है और इस तरह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है, क्योंकि वो 3 गुणों से बंध जाता है। ब्रह्मा जी इस विराट जगत के सृष्टा के प्रतिष्ठित पद पर होने के कारण अपनी पहचान इस जगत के स्वामी के रूप में करते हैं और कभी कभी वे भूल जाते हैं कि वे परमेश्वर के तुच्छ सेवक हैं। अब भगवान कृष्ण की कृपा से यह मिथ्या पहचान सही की जा रही है और ब्रह्मा जी ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्थिति का स्मरण कर रहे हैं। हरि बोल। तो देखिए, रजोगुण सृष्टि पालन और संहार। सृष्टि रजोगुण से, पालन सतोगुण से और संहार तमोगुण से होता है। ये सबको मालूम है। नंबर, ब्रह्मा जी सेकेंडरी है, भगवान गौण सृष्टि करते हैं, सर्ग और विसर्ग। तो ओरिजिनल सृष्टि सर्ग माने जितने इंग्रेडिएंट है वास्तविक वो भगवान करते हैं और ब्रह्मा जी तो खाली क्या करते हैं, असेंबलिंग का काम करते हैं, विसर्ग का काम है। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर देखिए अपने माध्यम से पूरे इस जगत की सृष्टि के बारे में, हमारी औकात के बारे में, जीवों की स्थिति के बारे में, भौतिक जगत की स्थिति के बारे में, भगवान की स्थिति के बारे में, ब्रह्म ज्योति के स्थिति के बारे में, ज्ञान ध्यान तप योग की सारे स्टेटस के बारे में बता दिया। सब बेकार है। जितना मेहनत करें, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और हम ज्ञान के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से, योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से भगवान को जाए, तो सब बेकार है। केवल भगवान की भक्ति करना है और सबसे बड़ी बात है हमको ज्ञानी नहीं बनना, हमको भक्त बनना है। ज्ञानी बनने जाएंगे तो गर्व हो जाएगा और मेरे को इतना ज्ञान है, सब कुछ याद है, ये नहीं। सेवा करते रहिए, भक्तों की सेवा करना है, भक्तों का संग करना है, जीवन पूरा का पूरा कृष्णमय बन जाएगा। और सच पूछा जाए तो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा भी खत्म हो जाएगी। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल यदि ऐसा है तो एक खाली याद कर लीजिए, वृंदावन के गोप गोपियों को। अरे कृष्ण पालन करता, जगत हरता, ये कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं, तू मेरा, यशोदा माँ कहती है, अरे तेरा ध्यान नहीं रखोगे तो तेरे को कौन खिलाएगा, कौन नहलाएगा, ऐसे ही रह जाएगा। ये भाव देखिए, उनको ये नहीं चाहिए। इसी को कहते हैं भक्ति का भाव। उस भाव से हम करेंगे तो क्या होगा, लिख के रख लीजिए, स्वयं कृष्ण की कृपा शक्ति जागृत होगी ही होगी, होना ही होना है। कृष्ण भी उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए लिखा है ये वाला जो हमने 8वां श्लोक पढ़ा, वो भगवान का धाम, भगवान की कृपा पाने का अधिकारी बन जाता है। कृष्ण खुद को नहीं रोक सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो ये धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत अच्छी स्तुति है ब्रह्मा जी की, जिसके अंदर में ईश्वर तत्व, जीव तत्व, कृष्ण की शक्ति, भगवान के धाम, भगवान की भक्ति, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, सबके बारे में ब्रह्मा जी पूरा कवर कर ले। ठीक है ना। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? तो हम लोग ने आज क्या सीखा अभी तक? हमको भक्त बनना है, केवल हमको भक्त बनना है। और भक्त का मतलब हो गया भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करना है। और ये चीज भी कैसे संभव होगी, इसको भी थोड़ा सा लिख लेंगे। अगर हम सोचेंगे हम अपना अकेले बैठ के खाली नहीं, कल युग में केवल भक्तों के संग के माध्यम से। और इस चीज को किसने स्टेब्लिश किया? चैतन्य महाप्रभु ने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रणाम माता जी, धन्यवाद। किसी का? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। राधा प्रणाम। राधा प्रणाम से। हरि बोल। और अच्युत अजय दास प्रभु। हाँ प्रभु जी। प्रभु कुछ अनाउंसमेंट है? अनाउंसमेंट तो सिर्फ बस कल से झूलन है, जन्माष्टमी आ रही है, बलराम जी। अरे और हरि बोल। बहुत सुंदर। अब खाली बस एक एक फेस्टिवल आते रहेंगे, झूलन यात्रा, कृष्ण जन्माष्टमी,
प्रभुपाद अप्रैल डे, राधा अष्टमी, गीता जयंती, बस अब एकदम लग जाएगा। और उसके बीच में हमारा लॉन्ग टूर, हरी बोल। लॉन्ग टूर का भी सबको याद रखना है। इसको बहुत अच्छे से मैंने प्रभु दिया। तो पूरी फाइनल लिस्ट आ गई है, तो उसके अंदर में तो सब लोग तो वो आपने भेजा था ना अच्युत दास प्रभु, क्या चीज? अपने ग्रुप फाइनल का? जो, हाँ नहीं, वो सुरभि कुंज प्रभु जी ने भेजा है। सूर्य कुछ ने भेजा है ना, तो वो मैं अपने शेयर कर सकते हैं, तो सारे लीडर चेक कर लेंगे सब अपने अपने ग्रुप में। ओके ठीक है, है। मैं भेज देते हैं फिर। जहाँ तक उसमें डबलिंग हो गया था, डबल एक नाम, वो भी शायद करेक्शन हो गया है, तो आप थोड़ा एक बार देख लेंगे। है तो मैं इसमें दे देता हूँ, जगन्नाथ कोर और कमेटी में है। ठीक है, हरे कृष्णा। बहुत बहुत से भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आकर से विराम करते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे। हरे कृष्ण प्रभु, श्याम प्रभु।